विनोद पिंटो जी का क्वेश्चन है, फ्रेंड who has a SEBI registered advisor currently has 28 mutual funds, though not actively doing SIP in all of them, as the XIRR of all the funds is similar, she feels no harm in having so many. Your thoughts? So दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब. So इतना ही ये बोलेंगे आप. 28 म्यूचुअल फंड का XIRR सेम कैसे रह सकता है? सो मतलब ये मतलब अगेन वी आर नॉट ट्राइंग टू, बट 28 म्यूचुअल फंड से अच्छा एक इंडेक्स फंड ही ले लेंगे, BSE 500, NSE 500. आई थिंक दैट वुड बी मतलब अगेन. सो वी आर मतलब वी आर ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ सिंप्लिसिटी. सो मतलब क्रिएटिंग सिंप्लिसिटी इन योर पोर्टफोलियोज. तो उसमें हम मतलब कंट्रोल ज्यादा सही होना चाहिए ऐसा लगता है हमें, रादर देन हैविंग सो मेनी थिंग्स. इट्स ओके. मतलब अब यहाँ भी ये हो सकता है कि हर इसमें लॉन्ग टर्म होल्डिंग है तो रिटर्न्स जो है वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है. मतलब अगर हमने 12% एग्जांपल जैसे कि 12 से ज्यादा ही दिख रहा है यार, क्या चेंज करना है, छोड़ो ना, क्यों करना है. वो एक इनर्शिया भी होता है कि यार टैक्स पे करना पड़ेगा तो चल रहा है चल रहा है चल रहा है. ये इनर्शिया मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूँ आजकल कि पता है आपको कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन आप कर चुके हो, बट यार सेल करेंगे तो बहुत टैक्स आएगा, 12.5% का टैक्स आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे. और ये लोगों को समझ ही नहीं रहा है कि अगर आपके कैपिटल गेन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो जैसे आपके रिटर्न्स की कंपाउंडिंग चल रही है, वैसे ही उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या उसी रेट पे आपका टैक्स भी कंपाउंड हो रहा है. ये बात समझनी होगी. दूसरी बात, देयर इज अ रिस्क ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ टैक्स मोर कंपेयर टू योर रिटर्न्स. एग्जांपल दे रहा हूं मैं. 10 लाख रुपए का कैपिटल गेन्स होता, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. अगर जुलाई से पहले उस पे जो भी रिस्ट्रक्चरिंग कर रही थी आप कर देते तो आपको, और मैं वो एग्जामिशन 1 लाख वगैरह 1.25 लाख को निकाल दो, वो नहीं कंसीडर कर रहा हूं मैं, तो 10 लाख पे फ्लैट समझने के लिए मैं बोल रहा हूं, 10 लाख पे आप 1 लाख रुपए का टैक्स भरते 10% के हिसाब से. जुलाई के बाद आपने करना शुरू किया, 10 लाख पे आप भर रहे हो 1,25,000 रुपए. ठीक है. सो मतलब जो रिटर्न्स है उसके कंपैरिजन में टैक्स ज्यादा भरना पड़ रहा है. मतलब टैक्स की कंपाउंडिंग ज्यादा हो गई यहाँ पे. पहले आप 1 लाख भरते, आप 1.25 लाख भर रहे हो, तो मतलब 25% एक्स्ट्रा टैक्स हमने यहाँ पे भर दिया. देन अगर आप 5 साल बाद वो चीज करोगे और कंपाउंडिंग ऑफ रिटर्न्स होगी और आगे जाके निर्मला ताई को लगा कि यार 12.5 तो कम है, 15% कर देते इनका टैक्स, तो वो कंपाउंडिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी. होपफुली इस बार जो बातें चल रही है कि टैक्स रैशनलाइज करेंगे, नीचे लाएंगे ऐसा बोल रहे हैं, बट ये मतलब हमेशा की तरह हाँ मतलब बजट के पहले के स्पेकुलेशंस होते हैं. हाँ, तो सोर्स से सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है मार्केट में, तो वो उस पे अनलेस मतलब वो उस दिन पे ही हम डिपेंड करना चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा. सो इट्स ओके. मतलब हमारा थॉट बहुत सिंपल है, हम ना मतलब सिंप्लीफाई करना चाहेंगे चीजों को. वो आप अगर 28 फंड रख के आपको लगता है कि सिंप्लीफाइड चीज है तो इट्स ओके. मतलब इट्स ऑल अबाउट कि हाउ यू कैन हैंडल दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. बट जो हमें दिखता है कि मतलब जैसे मैंने बोला था अभी, आज पहली केस स्टडी वही बोली थी कि 6-7 फंड से 22 फंड्स क्रिएट हो गए एंड नाउ दैट इट इज वेरी कंफ्यूजिंग कि कैसे ट्रैक करे, क्या मैनेज करे, कैसे करे, क्या करे. अभी उस दिन एक रिव्यू किया था, 58 फंड्स थे, 58 फंड्स. और उन्होंने बोला इसमें से अंडर परफॉर्मिंग फंड्स कौन से सर, मैं निकाल दो, जो परफॉर्मिंग में रखना चाहूंगा. सर क्या कर रहे हो यार, मतलब किसको पता है कि एग्जैक्टली यही होगा वही होगा. हमें कंसिस्टेंट एक काम करते नहीं, एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे और कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स पे जाने की कोशिश करते हैं. विच आर कंसिस्टेंट फंड्स कि लास्ट 10 सालों में जो 7+ ईयर्स ऐसे फंड्स है कि जो कैटेगरी एवरेज को भी बीट कर रहे हैं, बेंचमार्क को भी बीट कर रहे हैं. सो वो एक थोड़ा सा मतलब कंसिस्टेंसी की तरफ उसका झुकाव ज्यादा है, उस हिसाब से हम सिलेक्ट कर लेंगे होराइजन के हिसाब से, रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से. तो उस हिसाब से क्यों नहीं चाहते. तो ये मतलब एक क्या इनर्शिया होता है कि आई थिंक इस इनर्शिया पे ही बहुत सारे फंड्स के बहुत सारे एएम्स अभी भी इंटैक्ट है ऐसा मुझे लगता है. अदरवाइज दे डोंट डिजर्व दैट मच ऑफ एयूएम. Absolutely.